माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। 6 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आई है। उसने तो 5 बजे आने को कहा था, फिर वह अभी तक आई क्यों नहीं? लेकिन वह आएगी जरूर, यह मेरा विश्वास है। पर हो सकता है आज भी मेरा विश्वास निराधार हो। उसके मन में तीव्रता से कशमकश चल रही थी। आज हमारी जिंदगी का एक और निर्णय होना है, इसलिए मैंने उसे बुलाया है। एक निर्णय हमने तब लिया था जब 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी, और एक निर्णय अब होगा जबकि हमें अलग रहते हुए 1.5 बरस हो गए हैं। सच, कैसे सब कुछ इतना जल्दी हो गया था। इन 1.5 वर्षों के अंतराल में कुछ भी नहीं बदला है, ना ही मैं बदला हूँ और शायद वह भी नहीं। हमारे बीच की स्थितियाँ भी वैसी ही कायम हैं। सचमुच हमारी शादी हुई थी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। ऐसा महसूस नहीं होता, सिर्फ इतना ही लगता है कि रंगमंच पर नाटक खेलते खेलते हम दोनों ने शादी की और पर्दा गिरते ही दोनों पात्र मात्र रह गए थे, जो एक दूसरे से परिचित तो हैं पर थोड़ी देर बाद अनजान बन अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। रंगमंच के उस नाटक में हमारा संबंध सिर्फ 6 महीने के लिए रहा। फिर हमारे दृष्टिकोण आपस में टकराए और कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गए। न तो उन टुकड़ों को ही बटोर कर हम जोड़ पाए, ना ही खुद को। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है कि कैसे आकर्षण में हम बंध गए थे। रोज रोज मिलते रहने से हमें लगा कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। उस वक्त उस बस स्टैंड को हम दुआ देते थे, जिसके कारण हम एक ही राह पर जाने के लिए बस का इंतजार करते थे। हम दोनों के ऑफिस अलग थे पर एक ही जगह पर थे। हम एक ही स्टैंड पर रोज खड़े होते थे। कभी बस कितनी देर में आएगी या आज मौसम कितना खराब है जैसी बातचीत हो जाती। फिर न जाने क्यों बस स्टैंड पर पहुंचते ही लगने लगा कि एक जोड़ी आंखें मुझे देखें, मेरा इंतजार करें। शायद उसे भी ऐसा ही महसूस होता था, क्योंकि जब भी मैं वहां पहुंचता उसकी नज़र मुझे देखकर मुस्कुरा उठती। धीरे धीरे एक न होने पर दूसरे की कमी महसूस होने लगी। ना जाने किस आवेग में हम एक दूसरे के प्रति खिंचते गए और फिर एक दिन हमने शादी करने का निर्णय ले लिया। शादी के कुछ दिनों तक तो आकर्षण की डोर से बंधे रहे, लेकिन जब सपनों की दुनिया से यथार्थ में उतरे तो हम दोनों को लगा कि हमने एक दूसरे से कभी प्यार ही नहीं किया था, केवल रोज रोज एक दूसरे को देखने के आदी हो गए थे, वह भी कुछ पलों के लिए। जब हर समय एक दूसरे को देखने लगे तो उबने लगे थे। हम दोनों के बीच मात्र तनाव रह गया। लड़ते झगड़ते हमने 6 महीने गुजारे। अलग हुए तो लगा कि जिंदगी में सुकून आ गया है। वह अपने माँ बाप के घर लौट गई और मैं फिर अपने घर के एकांत में जीने लगा। माँ बाप तो दूसरे शहर में रहते थे। उसके चले जाने के बाद ना जाने क्यों वापस बुलाने की इच्छा ही नहीं हुई। हम अलग अलग अपनी जिंदगी में खुश थे। ना उसे मेरी कमी महसूस हुई और ना ही मुझे उसकी कमी। हालांकि सबने कहा रिश्ता ऐसे कहाँ टूटता है, कुछ महीने एक दूसरे से अलग रहोगे तो अपने आप एक दूसरे की कमी महसूस होने लगेगी। मतभेद होना आम बात है, फिर भी पति पत्नी साथ रहते हैं जिंदगी भर। कई कपल ने अपना उदाहरण देते हुए समझाया, पर हमें यह कभी नहीं लगा कि हमसे कोई गलती हुई है। मतभेद या अलग सोच होने की बात कहीं दबकर रह गई। हमारे बीच प्यार नहीं है, बस हमने यही माना और कहा प्यार वक्त के साथ हो जाता है। माँ ने कहा जब तेरे पापा से शादी की थी तो उन्हें ठीक से जानती तक नहीं थी, पर धीरे धीरे प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार होना आपके ज़माने में ठीक था, आजकल नहीं, जहाँ सब कुछ इंस्टेंट है। उसने तर्क दिया। फिर भी 1.5 साल बीत जाने के बाद हमने से किसी ने भी तलाक लेने की बात नहीं की। बस दिन यूं ही गुजर रहे थे। आज मैंने उसे मिलने बुलाया। क्यों मैं नहीं जानता, शायद कोई निर्णय लेने के लिए या अकेलापन खचोट रहा था, या मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उससे प्यार करता था।
पर एहसास नहीं हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं दिया। हेलो आरव, उसकी आवाज़ सुनकर मैं अपनी सोच के दायरे से बाहर आया। हेलो मोहिनी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी कहो। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मोहिनी, अगर बुरा न मानो तो सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं, आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। आरव प्लीज, इतना परायापन मत दिखाओ, मोहिनी ने लगभग कांपते हुए कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। आरव, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मोहिनी ने बिना किसी भूमिका के सवाल उछाल दिया। आरव एक पल को तो उसे देखता रहा, फिर शब्दों को तोलते हुए बोला। मोहिनी, नफरत तो मैंने तुमसे कभी की ही नहीं, पर शायद हम दोनों में प्यार का एहसास कभी हुआ ही नहीं। रोज मिलने से एक दूसरे को देखने और बात करने की आदत हो गई थी। तुम क्या सोचती हो मोहिनी? हाँ आरव, यही सच है, क्योंकि तुमसे अलग होकर भी मेरे मन में तुमसे मिलने की चाह पैदा नहीं हुई। पर उन 6 महीनों में मैं तुमसे कहीं बंद गई थी आज तक, इसलिए कभी तुमसे अलग होने के बारे में नहीं सोचा। आरव, क्या वे 6 महीने फिर से लौट नहीं सकते? मैं मानती हूँ कि उस थोड़े से समय का संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं था, एक खालीपन था, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा कुछ तो था जिसे अपना कहा जा सके। हम एक दूसरे के नहीं हुए, पर फिर भी एक बंधन है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। कहते कहते मोहिनी की आंखें गीली हो गईं। हाँ मोहिनी, आरव का स्वर भी भारी हो उठा। स्नेह से उसके हाथ को सहलाते हुए बोला। इतने अंतराल के बाद भी वर्तमान में कहीं कोई परस्परता है जिससे हम करीबी से जुड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी के फूल कुमलाए जरूर हैं, पर सींचने से वे फिर खिल सकते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगर इस बार भी हम फूलों को मुरझाने से नहीं बचा पाए तो क्या होगा। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम चली जाओ। सोचता हूँ तो लगता है कि उस समय तुम्हारा चला जाना ही ठीक हुआ। उस समय हम दोनों एक दूसरे को न समझ पाने की स्थिति में थे। क्या तुम्हें लगता है कि अब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं? हम अपने दिलों के दरवाजे खोलकर एक साथ घर में रह सकते हैं। हाँ आरव, मैं तो यही सोच कर आई थी कि उस बीते हुए कल को जिसमें कुछ पल हमारे थे हम समेट लें। उस वक्त नादानी हो गई, रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सके, इसलिए बहुत सहजता से अलग हो गए थे। क्या उसी सहजता से एक हो सकते हैं? मिस करती हूँ तुम्हें बहुत मोहिनी, तुम ठीक कह रही हो। अब हम साथ साथ एक दूसरे के होकर रह सकते हैं। अब शायद पहली बार हम सही निर्णय ले रहे हैं, जिसके कांटे समय चक्कर ने बीन लिए हैं और फूल छोड़ दिए हैं जीवन में खुशबू महकाने के लिए। हाँ, यही सच है आरव, समय ने हमारे बीच की दूरी भर ली है जिसे हम नासमझी में गहराई करते जा रहे थे। अब सचमुच ही जिंदगी का सच फिर सामने आ गया है। चलो समेट ले बिखरे पलों को जो आज के सच बन चुके हैं। चलो घर चलें। हाँ मोहिनी, हमारा खोया हुआ सच मिल गया है कि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, साथ न होकर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह कहकर आरव ने मजबूती से मोहिनी का हाथ थाम लिया और चल पड़ा घर की ओर।